मनोरजः श्रयतीन्दिरा दयितदृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृतसवस्त्वां विचिन्वते। हे प्यारे, दैत मन हे प्यारे, ये संबोधन तो गोपियां ही करती हैं और उनको ही अच्छा लगता है। आप देखिए, आपके इसी धाम में अत्र की व्याख्या चल रही है। इस धाम की विशेषता कल हम बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, क्या कारण है कि गोपियां इस पृथ्वी पर स्थित धाम की या बड़े बड़े देवादि गण आते हैं, ब्रह्मादि शिवादि बड़े बड़े आचार्य महात्मा, तो उस पर विचार चल रहा था। यहां तक बात चली थी कि धाम का प्रभाव इतना अमोघ है, बढ़कर के बताया। जिस अपराध को श्री कृष्ण भी नहीं क्षमा कर पाए या श्री राम भी नहीं क्षमा कर पाए, कल हमने प्रमाण दिया था, उसको धाम महाराज ने क्षमा किया। जैसे श्री रामावतार का रजक धोबी का प्रसंग था, या कृष्णावतार में अक्षम्य अपराध ब्रह्मा जी ने किया। प्रभु क्यों नहीं क्षमा कर पाए, उसका कारण था प्रभु क्षमा नहीं कर पाए। ये बात सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। इससे पता पड़ता है कि प्रभु भी क्या असमर्थ हैं क्या। एक बात मन में आती है, एक विचार आता है जब कोई ऐसी बात कहता है कि प्रभु भी इस कार्य को नहीं कर पाए, तो उसका कारण प्रभु की असमर्थता तो नहीं कहनी चाहिए। कह दे तो कोई हानि भी नहीं, परंतु एक अपराध नहीं, वो असमर्थता नहीं, बल्कि इससे भक्त की महत्ता प्रकट होती है। भगवान ने कहा कि दुर्वासा, तुम हमारे पास तो आए हो क्षमा मांगने अम्बरीश के प्रसंग में, किंतु बात यह है हम तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। उसका कारण है उसका कारण यह है कि मैं असमर्थ हूं। मगर आप असमर्थ कैसे हैं महाराज, ये तो कुछ बात ही नहीं जचती है। जो अनंत सर्वशक्तिमान है, जो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, जिसकी माया ही अघटित घटना पटी सी,
तो भगवान बोलते हैं, देखो, यदि भगवान के शब्दों का अर्थ लिया जाए तो असमर्थ भी छोटा शब्द है। भगवान कहते हैं असमर्थ से आगे कोई, मैं महाअसमर्थ से भी महाअसमर्थ। कैसे? तो हाथ पांव चारों तरफ से बांध दो, उसका रोम रोम बांध दो, हाथ भी पांव भी सब भी, और फिर उससे कहो तुम दौड़ो। अरे वो दौड़ेगे क्या? क्या वो ठीक से खड़ा ही नहीं हो सकता है? तो चलने की तो कोई बात ही बहुत दूर की नहीं, क्योंकि वो बंधा हुआ है, पराधीन है। तब फिर वो उसके हाथ पांव चले। हाथ पांव खुले हों, स्वाधीन हो, फिर न चले तो वो दूसरी बात है। भगवान बोले कि मैं बहुत पराधीन हूं। दुर्वासा जी, भगवान के शब्द हैं कि अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिया। श्याम सुंदर बोले कि हे द्विज, हे ब्राह्मण ब्रह्मर्षि, मैं बहुत पराधीन, असमर्थ हूं। भक्त पराधीन, भक्तों के प्रेम के पाश में ऐसा जकड़ गया हूं कि ही अस्वतंत्र ही लगाया है। ही माने कि निश्चय समझना, इसमें कोई संदेह बंदेह नहीं समझना। कोई तर्क वर्क लगावे तो समझ लेना कि वो बिल्कुल ही गलत बात है। संस्कृत में एव, ही, ये सब शब्द निश्चयात्मकता को बताते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। स्वतंत्र कहा ही, इसमें एक पैसा भी संशय नहीं करना। साधुभिर्ग्रस्त हृदय, बोले कैसे महाराज आप, क्या आपका हाथ पांव बांध दिया? बोले हाथ पांव बांधने पर भी अगर मन में इच्छा होती है तो कभी कभी आदमी छूट भी जाता है, डांट से रस्सी को काटता रहेगा। न कोई छूटने के उपाय, जेल में कैदी बंद कर देते हैं तो उसको दीवार तक लोग फांद जाते हैं। तो बोले हाथ पांव तो मेरा नहीं बंधा है क्योंकि मैं अनंत हूं, लेकिन हाथ भाव से बड़ी चीज होती है क्या? साधुग्रस्त हृदय, हमारा हृदय बंध गया है। मैं छूटना ही नहीं चाहता उस बंधन से। हाथ पांव का बंधन तो छूट जाता है, लेकिन जो मन का बंधन है ये नहीं छूटता है। आज हम लोगों की हालत क्या है? हम लोगों का संसार जो बंधन है वो कहां है? मन पर है। किसी को किसी ने हाथ पांव से बांधा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जब जिसका मन बंध जाता है तो धर्म छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, सगी मां को छोड़ देता है, पिता को छोड़ देता है। जब स्त्री पुत्र आदि में मन बंध गया तो कितना भी उपदेश दो, कुछ भी करो, क्या किसी स्त्री ने रस्सी लेके थोड़ी बांधा था अपने पति को? और रस्सी लेके बांधती तो रस्सी तो कट भी जाती है, लेकिन मन का बंधन नहीं करता है। सबसे खराब बंधन होता है।
ये मन विषयों में जब बंध जाता है तो शास्त्र पढ़ते रहो, कुछ करते रहो, कुछ नहीं होता। मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो हो, मन ही तो बंधन मुक्त का कारण है। अगर हमारा मन इन सब ममताओं से, विषयों से छूट गया तो हम मुक्त हैं, और मन नहीं छूटा तो हम कितने भी चाहे हम पढ़ लें, विद्वान बन जाएं, विरक्त बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, कुछ नहीं। कबीरदास ने कहा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अरे जोगी, तुमने मन को नहीं रंगा, कपड़े को रंगा। और डढ़िया बढ़ाए जोगी हो ही गए बकरा। बकरा की बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। बहुत से लोग अपने दाढ़ी का बड़ा वो रखते हैं, जटा का बड़ा रखते हैं, आपको नहीं मालूम। तपस्वियों में आप जिसकी जितनी बड़ी जटा है उतनी बड़ा सिद्ध महात्मा माना जाएगा। ये हमको अनुभव है। इस जटा के पीछे तो हमारी जान बच गई। कोई एक घटना याद आ जाती इस विषय में कि देश में कितना मोह हो जाता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, करीब 40 साल पुरानी बातें हैं। हम उधर चित्रकूट के जंगलों में घूम रहे थे, जब वहां सड़कें वड़कें नहीं थी। एक स्थान में पहुंचे, उधर देवांगना कूट तीरथ के और आगे और बांके सिद्ध वगैरह, तो वहां 4 महीने पानी के डर से ग्वारिया लोग अपने गायों के लेके आ जाते हैं, घेरा दे देते हैं सिंह विंग से बचाने के लिए। तो वहां कोई दूध खरीदता नहीं, बहुत दूध रहता है। वहां एक आध साधु पड़े हैं, उनको कितनों दूध पी लो। तो हम जब वहां पहुंचे, नई अवस्था थी, और वहां पहुंचे तो वो साधु थे, उन्होंने उस दिन खीर बनाई थी, क्योंकि बहुत वो था दूध वहां। तो हमारे पास एक महात्मा जटा वाले थे, वो भी हमारे साथ पड़ गए थे और बड़े लीडर थे। तो मरने वरने से हमसे ज्यादा हिम्मती थे, शेर वीर थे, साधु एक से पड़े। हम तो फिर भी शहर से निकले थे, थोड़ा लग जाता था रात में संशय। तो उन्होंने खीर बनाई, और खीर ऐसी बनाई कि बस वो रबड़ी भी क्या चीज है। और खीर खा करके हम लोग लेट गए दिन में। हमने तो कहा अब हम तो नहीं पाएंगे, तो इतना पेट भर गया। लेकिन वहां का पानी ऐसा था कि उनका से जाओ झरने का पानी लाओ, पिया हुआ तो सब। फिर भूख लगी, रात को फिर खाए और सो गए हम। हमारे पास वो थे, वहां जंगल में कोई बिस्तर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पड़े रहते थे। उस गुफा में सोते थे सब लोग, सिंह के डर से। उसमें चूहा खुद थे, ऐसे मोटे मोटे थे। तो हुआ क्या कि वो कहीं से उनकी वो जटा बहुत बड़ी थी, उसमें बढ़कर दूध लगा लगा करके बढ़ाते हुए। तो उस जटा में कहीं से कुछ रह गया होगा, कोई बैठने उठने में कोई खीर बीच का कोई ऐसा, हमें पता नहीं। हमारे पास सोए थे तो उस चूहे ने आकर के रात में उनकी जटा काट डाली, और नींद में क्या पता। और वो जब उनके पास बड़े क्रोधी थे, खंती थी मट्टी खोदने की। तो सवेरे जब उठे तो उनका सिर हल्का से एकदम उठ गया और जटा रहेगी नीचे। तो उन्होंने संशय किया कि हमने उनकी जटा काटी है, और वो खंती हाथ मिले करके और यूं जगाया हमको। मैंने जटा काटता है साधु की, आज तेरे नार काटूंगा। हम मैंने देखा तो परशुराम की तरह हमारे गले पर पहला उधर नए नए थे हम, अच्छे भगवत प्राप्ति के लिए निकले, आ जाइए महाराज। तो जो स्थानदारी था वो बेचारा सज्जन था, वो बोला क्या बात है मूर्ति, क्या बदले में उनको दिखाई पड़ेंगे चूहे दो चार निकले और घुस गए। हमारी तो जान बची। अब वो लग करके वो खंती को हर चूहे के पीछे दौड़े और वो तो बिल में घुस जाए, और फिर लगे बिल को खोदने। तो इसके मतलब यह है कि वेश में कितना बड़ा लोगों का अभिनिवेश हो जाता है, वो इसी को सत्य मान लेते हैं।
जबकि भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग चाहो चाहे ज्ञान मार्ग, कहीं भी वो भगवान ने भागवत में कहा है, सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा, एकादश स्कंद में कहा है कि वेश का भी मोह रखना ज्ञान है, आश्रम चिन्हों को भी छोड़ देना चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर अपने मुंह से एक श्लोक कहा था कि नाहम विप्रो न च नरपतिर, न तो मैं अपने को ब्राह्मण समझना चाहिए, न क्षत्रिय, ना भी वैश्यो न शूद्र, न अपने को वैश्य समझो न शूद्र समझो, नो वा वर्णी न च गृहपत्य, न तो अपने को ब्रह्मचारी समझो न गृहस्थ समझो, न वनस्थो यतिर्वा, अपने को वानप्रस्थी मत समझो, अपने को यति सन्यासी मत समझो। ये सब जितना भी है ये बहिरंग जगत से इसका संबंध है। फिर हम क्या समझें? बोले इससे अलग है अध्यात्म तत्व। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद सार मूर्ते गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, किंतु सदा अपने को गोपी कांत गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के दासों के दास के दास, दास दासा अनुदास, खाली दास मत समझो, इसमें भी मैं की भू बोलती है। और नीचे चलो, उनके भी दास, और अनु माने उनके, और अनु माने उनके भी दास, दास के दास के दास के दास। तो इस प्रकार से अहम तुम्हारा दलित हो जाएगा। जब तक तुम्हारे में किसी प्रकार का अहम है, तब तक वो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। तो मैंने ये सब हमारा अनुभव है, ऐसा कोई नहीं समझे कि हम आत्मकथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने आंखों से देखा कि इतना ज्यादा अभिनिवेश हो जाता है लोगों का, तो वही अध्यात्म तत्व से बहुत दूर चले जाते हैं। और कभी कभी केवल बहिरंग आचरण मान रह जाता है। कहीं कहीं हम ऐसे फंस गए कि 3 बार हाथ मिटाया, उसी पर झगड़ा हो गया। और हम वो सब देख कर आए ना, उनका अरे तू कैसा साधु, एक लिंगी गुदा पंच, ऐसे शुद्धि साधु को होना चाहिए। अब 21 बार टोटल बैठा लो, ये करो वो करो। तो ये सब क्या है? ये सब बहिरंग आचार में ही मनुष्य उलझा रह जाता है। इसीलिए कितनी सही बात कही कि ये सब छोड़ो, ना हम विप्रो न च नरपति, ये सब जितनी बाहरी बातें छोड़ो। भगवान ने बात कही, ऐसा थोड़ी केवल हम एक किसी विशेष आचार्य की बात बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम पराधीन हैं, आप ब्रह्मर्षि जरूर हैं, लेकिन दुर्वासा जी हमारा हृदय ही बंध गया है। जब हृदय बंध गया है, इसके माने कि मैं बंधन तोड़ना ही नहीं चाहता, मैं आपको कैसे क्षमा करूं? बोले महाराज आप एक बार बताओ, आपका चिन्मय शरीर है और इस चिन्मय शरीर के दर्शन के बाद ही सब अपराध निवृत्त हो जाते हैं। हमसे भक्त अपराध हुआ, अब तो निवृत्त हो जाना चाहिए, साक्षात आप खड़े हैं। बड़ा जटिल प्रश्न है, हर बात का भगवान उत्तर देते हैं। ना हम आत्मानम आशा से, मेरा ये चिन्मय स्वरूप भी मैं इसकी इच्छा नहीं रखता।
मद भक्त ही साधु फिर बिना। भक्त जो है वो सर्वोच्च सत्ता है। मेरा स्वरूप क्या चीज है? कुछ नहीं है। अरे श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मम येषाम गतिरहं परा। साक्षात लक्ष्मी जी को भी हम नहीं पास में सोचते हमें, केवल भक्तों को ही हम सोचते हैं। मैं इतना बड़ा बंधन में हूं। दुर्वासा जी, बहुत बातें कही हैं, हम तो केवल एक छोटी सी बात कह रहे हैं। ब्रह्मन् तद गच्छ भद्रम ते ना भाग तनयम नृपम। उसी गृहस्थ के पास जाइए, अम्बरीश के पास, एक राजा के बेटा के पास आप ब्रह्मर्षि होकर के वहां जाएं। और क्षमा पय महाभागम ततः शांतिर भविष्यति। उसके बिना शांति तो आपकी मैं भी नहीं कर सकता। साफ साफ जवाब देंगे। तो हमने जो बात कही, भगवान असमर्थ हैं, तो ये असमर्थ शब्द सुनकर के कोई व्यक्ति ये संशय नहीं करे कि हम मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। जितनी बातें वो श्री हरि के मुख से निकली हुई बातें हैं। ये विशुद्ध भागवत धर्म का प्रतिपादन हुआ श्रीमद् भागवत से। इसीलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। इसकी बात जो नहीं मानता है उसको कभी भी कुछ भी भागवत धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब ये प्रश्न हुआ कि भगवान असमर्थ है, बात तो साफ आ गई प्रमाण में, सभी मानते हैं। सुनु सुने रघुबीर सुभाऊ। श्रीमद् भागवत से वही बात कही। अब देखिए रामायण से वशिष्ठ जी कहते हैं इंद्र से, अरे इंद्र, भरत पर तू जादू टोना तंत्र मंत्र चलाना माया प्रयोग करना चाहते हो? होशियार रहो। पहले चलाया है, वहां अयोध्या में चल गया था। सुन सुरेश रघुवीर सुभाऊ। और निज अपराध है रिसाय निकालो। अपना अपराध भगवान क्षमा कर सकते हैं। भगवान का आप अपराध करोगे, भगवान क्षमा कर देंगे। और भगवान कहते हैं वो शक्ति हमारे में है। हमारी तुमने गलती किया, हमने तुमको माफ कर दिया। लेकिन जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक तेजरई। वही बात श्रीमद् भागवत कह रही है, वही बात रामायण दी। तुलना करके मिला लो तराजू पर रख करके। एक बात, भक्त का अपराध क्षमा करने की शक्ति भगवान में नहीं है, भगवान स्वयं कहते हैं। कितने हम प्रमाण आपको बता दें। लेकिन अब आगे चलिए, जो हम बात कह रहे थे कि उस अपराध को भी धाम महाराज क्षमा कर देते हैं। हम ये बात कह रहे हैं, जो अपराध भगवान नहीं क्षमा कर पाते हैं उसको धाम महाराज क्षमा कर देते हैं। कल हमने प्रमाण बताया था इसका विस्तार से। तो अब उस धाम का जो स्वरूप है, कितना तो हमने चर्चा कर लिया कि जो अपराध श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का ग्वाल बाल चुराने का क्षमा नहीं कर पाए, तो ब्रह्मा जी ने परिक्रमा किया, धाम महाराज ने क्षमा कर दिया। इसी तरह रामावतार का हमने प्रमाण दिया, रजक धोबी का अपराध धाम महाराज ने विशोक कर बसाए, सी निंदक अघोव नसाए। ये सब कल हम सुना चुके हैं। तो धाम का ऐसा प्रभाव है, जब ही बड़े बड़े लोग आकर के धाम में रूखे रूखे टूक खा करके बेचारे कष्ट यापन करके, बड़े बड़े। और नागरीदास जी महाराज राजा थे, किशनगढ़ के थे, आए यहां पर इस रज में कष्ट सहते रहे। व्यास जी महाराज ऊर्छा गुरु थे, मीरा जी महारानी थी,
रघुनाथ दास गोसाई को देखो, राज वैभव को छोड़ करके आए राधा कुंड पर, क्या कष्ट किया, केवल छाछ थोड़ी सी ब्रज की दिया। ये सब बड़े बड़े लोग आकर के इस धाम में कष्ट सहते हैं, तो कारण क्या है? इसके भीतर एक अचिंत्य शक्ति है। वो शक्ति क्या है? ये हमने कल भी बताया था, आज भी इसलिए बता रहे हैं कि याद रहे ये बात। देखो, जितने भी धाम में यहां भरोसा विश्वास करके रह रहे हैं, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, राधा कुंड, गोकुल, महाबल, उनको ये बात याद रखना चाहिए कि ये तुम्हारा धाम के प्रति जो वास है, ये 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाख वर्ष नहीं, करोड़ वर्ष नहीं, अरब वर्ष नहीं, खरब वर्ष नहीं, किसी न किसी कल्प में जाकर के ये सफल हो जाएगा। याद रखना चाहिए। इससे धाम में आस्था बढ़ेगी, और जिस बात को गोपियां कह रही हैं, अत्र ये वही धाम है, वो तुम्हारे मन में तब भासेगी। जैसे कई अरब, कई खरब वर्षों को उदाहरण हम दे रहे हैं काकभूषण जी। ये बड़ा भारी प्रमाण है, और ये समझदार लोग समझते हैं, इसको याद रखते हैं। काकभूषण जी ने अपनी जब कहानी सुनाई पूर्व जन्म की, वे बोले कि देखो, कल्पों पहले मैं अयोध्या में शूद्र था। कल्प हमने कल बताया था, कई दिन ही बचा चुके हैं, करीब दिन और रात मिला करके, और 8 करोड़ 60, वही लगभग 9.25 अरब वर्ष के आसपास होते हैं। अब देखिएगा, इतने दिन पहले उनका अयोध्या में जन्म हुआ। इतने दिन बाद, इन्हें कई कल्प पहले लिखते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, किसी एक कल्प में, यानी वो 10 कल्प भी पहले हो सकता है, 100 कल्प भी पहले हो सकता है, बहुत जने कभी भी हो सकता है, 1000 कल्प भी पहले हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 36,000 दिन होते हैं। तो किसी एक कल्प में यानी कोई गिनती नहीं है, अरबों नहीं, खरबों नहीं, यानी कितने वर्ष पहले हमारा वहां अयोध्या में जन्म हुआ था। और उसमें सारे और संसार में पापी पाप बढ़ाता, कलयुग में मेरा जन्म हुआ। तो कलयुग में जब जन्म हुआ तो उस युग का उन्होंने महात्म बताया कि बड़ा पाप होता है, चारों ओर पाप होता है, और अकाल पड़ा, अयोध्या में भी अकाल पड़ गया। ये सब यहां भी होता है। हमें याद है, यहां के बूढ़े लोग जानते होंगे, कोई 25-30 साल पहले एक बार धूरिणी के दिन इतना पत्थर गिरा, ओला, कि कहीं इतना भी अन्न नहीं रहा आसपास गांव में। तो कितने साधु यहां से चले गए घर में छोड़ करके। लोग अपने खेत पर जाएं और ब्रजवासी लोग ऐसे देख के रोएं। ऐन धूरिणी के दिन ओला गिरे यहां इस इंद गांव में, मानपुर चिकसोली में, और उस ऐसा ओला गिरा धूरिणी पर कि कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, याद है तुम्हें? हाँ, ये याद है, ठीक है, हाँ ये थी, हाँ ठीक, बात मान लियो भाई। तो अब देखो, ये सब धाम में भी होता है, तो अयोध्या में भी हुआ कि अकाल की हालत आई, छटाक भर नाज नहीं, भगवान राम की पुरी। अब वहां से ये भागे,
जब भागे तो भागते भागते उज्जैनी में गए दूर, क्योंकि वहां पर अन्न वन्न था। गए उज्जैनी सुन उर्गारी, और दीन मलिन दरिद्र दुखारी, अकाल से भागे थे, कुछ खाने का नहीं, पहनने का नहीं, न कपड़ा पास में, न रहने का ठिकाना, दुखारी, पेट पिचक गए, भूखे सहते सहते भाग गए। वहां गए तो एक संत मिल गए और उनकी सेवा किया। उन्होंने हमको शिव मंत्र की दीक्षा दिया, भजन सिखाया, लेकिन हमारे मन में वैष्णव द्रोह था। तो हम कभी कभी जब गुरुजी रामकृष्ण की चर्चा करते थे तो मन में हम चिढ़ते थे, गुरुजी के कल मारी गई। और उस द्रोह के कारण धीरे धीरे द्रोह इतना बढ़ा कि गुरुजी आए, एक दिन ही प्रणाम नहीं किया तो महादेव जी आकाशवाणी, भाई अरे दुष्ट, तुझको इतना मद हो गया, प्रणाम ही नहीं किया, जा तू अजगर बन जा और 84 लाख योनियों में जा, घोर अंधकार में जा, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। इतना मत। दिन रात जप करता था, माला करते करते, उसका ये मतलब थोड़ी है। अरे माला करने के पहले तुमको सोच लेना चाहिए कि हमको तृणादपि सुनीचे ना, उसके बाद फिर भजनीय हरि हैं। ये थोड़ी कि तुम माला करते हो और उसके अपने मन में हम के लिए करो, हम इतना करते हैं, ऐसा तो भजन नहीं है, ऐसा तो गड़बड़ मामला है। तुम भजन का मतलब ही नहीं समझे। जितना भी भजन किया जाता है वो दैन्य के लिए किया जाता है, हम के लिए थोड़ी किया जाता है। तो गुरु जी को दया आई और उन्होंने बड़ी भारी स्तुति किया महादेव जी की। महादेव जी ने कहा, अच्छा धन्य है ऐसे दयालु गुरु को। अच्छा भाई, फिर भी इसको अभी हजारों जन्म तो मिलेगा ही, भटकना पड़ेगा। हमने हमारे मुंह से वाणी निकली है, हजारों जन्म तो इसका तामिश्र में जाएगा। उसके बाद ये चूंकि धाम में पैदा हुआ था, वहां महादेव जी कहते हैं, वहां पर धाम की महिमा बताई है भगवान शंकर ने कि देखो, फिर तेने कुछ सेवा हुआ भी किया ही था, तो पूरी प्रभाव अनुग्रह में, धाम का प्रभाव तेरे को अरबों वर्ष बाद मिलेगा, ये समझने की बात है। और फिर तेरे अंदर भक्ति होगी। तो अब समझ लो, ये तामिश्र योनियां ऐसी हैं कि एक एक योनि में करोड़ों वर्ष लग जाता है। कल्प बीतना मामूली बात है। अरे आप पहाड़ बन गए, मान लो, ये पहाड़ योनि भी योनि भी। अब पहाड़ों की उम्र करोड़ों वर्ष है, जड़ योनि पड़े रहो। अरे आप मान लो अजगर ही बन गए, सर्प बन गए, तो हजारों साल की उम्र है, तो पड़े रहो। अभी सब बच्चे बोले कि हमारे टाका में पड़ा है नाग बेचारा, सीढ़ी पर, वही मंदिर में, और बड़ा भयंकर। अब जो निकाले तो बड़ा खतरनाक, इतना बड़ा फन है। सब बच्चों ने आगे बताया। अभी हजारों वर्ष की उनकी उम्र होती है। ऐसी ऐसी योनियां हैं कि आप ये सब जितना भी नदी, नद, तालाब, ये सब योनियां हैं, समुद्र बन गए। तो भाई अरब खरब वर्ष तो बीतना मामूली बात है। तो हजारों वर्ष तक इसको भाई जन्म होगा, मरण होगा, लेकिन हमारी कृपा से इसको दुख नहीं व्यापेगा।
एक बात और है, भगवान का भक्त अगर किसी योनि में चला भी जाता है कोई अपराध से, भक्तापराध से, सबसे खराब है भक्तापराध, वो नहीं करना चाहिए। हम बैठे हैं इनकी निंदा कर रहे हैं, बैठे उनकी निंदा कर रहे हैं, वो बैठे उनकी निंदा कर रहे हैं, बस यही सब जो है 10 व्यक्ति जहां इकट्ठे होते हैं इन झूठे ही गाल बजाते हैं और गाल बजा बजा करके बड़ा भारी अपराध का संचय कर देते हैं। ये जीव स्वभाव है। कमाते कम है, खोते ज्यादा हैं हमारे जैसे लोग। कमाया, आमदनी तो कम किया, 2-4 पन्ना पलट लिया, 2-4 माला कर लिया, कमाई कम थी और बैठ करके गमाया ज्यादा, बैठ करके वैसा है वैसा है वैसा है वैसा है वैसी, बस इसी में। तो महादेव जी चले गए, अब वो अजगर बने, भयंकर अजगर बने। जैसे राजा नहुष अजगर बने थे, करोड़ों वर्ष तक अजगर बने रहे, जब द्वापर में जाकर के भीमसेन मिले। अब विचार करो, ऐसी सी योनियां हैं। उसके बाद फिर अंत में जाकर के चरम शरीर में वे फिर यहां आकर के मरते रहे, जीते रहे। शिव राखी श्रुत नीतर मैं नहीं पावा क्लेश, हमको क्लेश नहीं हुआ। ब्याल बना, जोई तन धरऊ तजऊ पुण्य अनायास हरिजान। जो जो शरीर हमको मिलता था उसमें हमको छोड़ने और धारण करने में कष्ट नहीं होता था। आखिरी शरीर हमको ये ब्राह्मण का मिला और फिर ब्राह्मण के शरीर के बाद फिर धीरे धीरे करके ये लंबी कहानी है, कैसे कौआ बने लोमश के हिसाब से, उसको तो छोड़िए। तो हमने ये प्रमाण इसलिए दिया कि धाम में की सेवा, धाम का निवास, ये चाहे आपको कई अरब, कई खरब वर्ष या कई कल्प वर्ष बाद फल देगा जरूर। इस विश्वास से यहां पर लोग आते हैं बड़े बड़े दूर से, कष्ट सह करके भी। जो जिनको सत्संग से ऐसा लाभ, ज्ञान, ऐसी आस्था हो गई है, जिनको नहीं है वो तो फिर अपना ब्याज लिखते हैं, भटकत फिरत गौड़ गुजरात। बोले कहाँ है, वहां पर जगह भाई, वहां चलो, वहां यज्ञ हो रहा है, कुदना, वहां 100 रुपए दक्षिणा है, उठाए कमंडल अपना चल पड़े 100 रुपए के नाम पर। तो उनकी बात तो छोड़ दो, वो ठीक है, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि संग्रह त्याग न दिव्यनु पहचाने। कौन सी चीज हमको ग्रहण करना है, कौन सी चीज त्याग करना है। ताते मैं गुण दोष बखाने और संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। किसी की निंदा नहीं है, लेकिन जो त्याज्य वस्तु है उसका इसलिए वर्णन किया जाता है कि हम लोग उसको ग्रहण न करें। हम लोग जो यहां रह रहे हैं निष्ठा से रहें, आस्था के साथ रहें। अच्छा, एक बात और है इसमें ध्यान देने की कि कौनेऊ जन्म अवध बस जोई। बास हमारा मान लो कहीं जन्म बाहर हुआ है, किसी पंजाब हुआ है, कहीं महाराष्ट्र हुआ है, कहीं से बंगाल हुआ है, किसी का उत्तराखंड में हुआ है। अवध बस धाम में आकर वास करता है अगर कोई व्यक्ति, तो एक न एक दिन उसको राम परायण सो परि हुई भगवत परायणता आ जाएगी। और भगवत परायणता के बाद फिर धाम का स्वरूप दिखाई पड़ने लगेगा। ये क्रम है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब उर बसही राम धनु पानी, उसका रास्ता भी दिखा दिया है।
जैसे जैसे तुम्हारे हृदय में श्री राधा कृष्ण रति आती जाएगी, वैसे वैसे ही तुमको धाम का स्वरूप प्रकट होता जाएगा। और ऐसा प्रकट होगा कि वही स्वरूप, जो स्वरूप ब्रह्मा को दुर्लभ है, शिव को दुर्लभ है, लक्ष्मी को दुर्लभ है, वही स्वरूप तुम्हारे सामने है। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग अपनी सदा निष्ठा एक सी रखें। ये जो बाहरी वातावरण जितने आते हैं, इनमें हम अगर भाव नहीं रख सकते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाजार में और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप देखेंगे तो आपके अंदर दुर्भाव आएगा, अरे ये तो लड़ते हैं। आप किसी के अगर रोटी मांगने गए, अरे भी आकाश में दौड़ोगे नहीं, भिक्षा मांगने जाओगे। हम भी भिक्षा मांगते थे, तो वहां गृहस्थ का व्यापार दिखाई पड़ेगा। एक महात्मा थे, छठीकरा में रहते थे, बहुत पुरानी बातें हैं। वो छठीकरा में भिक्षा मांगते थे, तो मैं उनके पास यहां से पैदल जाता था, तो यहां छठीकरा होते हुए पहले पैदल ही जाते थे हम लोग, बस तो अब चल गई क्या। तो पैदल इधर से आते थे, तो हम रुकते थे वहां। तो एक दिन बोले, देखो, बहुत वृद्ध थे, देखो ब्रजवासियों में कभी कभी ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा लगता है कि इनके अंदर श्री जी बैठी हुई है। उन्होंने एक अनुभव सुनाया। अब एक महात्माओं के अनुभव की बात है। बोले, मैं रोटी लेवे रोज जाऊं मधुकरी, तो मैं मधुकरी लेने एक घर में गया, तो जो सास डोकरिया थी, बड़ी गाली दे रही बहू को, बहुत भद्दी भद्दी गाली। तो ऐसी नंगी उघारी गाली, बोले हमको सुनकर बड़ा कष्ट हुआ, और ऐसे एकदम रोटी लेते लेते हमारा मन बड़ा बिगड़ा। बहू ने रोटी दे दिया और वो सास चिल्लाती रही। तो हमने कहा कि अरे भैया, इतनी बूढ़ी है गई, जीभ काहे के लिए मिला है। और तो आज तक जीभ का तो यही, इतनी बूढ़ी मरने किनारे आ गई है और जीभ से ऐसी सी बात निकालती है। तो बुढ़िया बोली, बाबा कहा कह रही हूं, मैं कुछ कह रही हूं तो अरे तू रोटी ले जा, मैं क्या कह रही हूं। अरे तू कह रही, मैं अपने जवान से नहीं कह सकता हूं, तू इतनी गंदी बात कह रही है, मैं अपने जवान से कैसे कहूं। बोले, अब बतावे को तो मैं कहां कह रही हूं। तो बोले, गाली दे रही तू। गाली मैं कहां गाली दूं। अरे मोढ़ा झूठ बोले तू। बोले, अरे मैं कैसे बताऊं, तू ऐसी सी बात कह रही। तो बोले, अरे निभूते गारी फारी धोए, ना गारी वारी में काऊ नहीं रहूं मैं। अगर यहाँ से किल्लाऊं नहीं तो भौटिया काम नहीं करेगी। निभूते गारी तो मैं कभी जानू भी नहीं। तोय लग रही होगी गारी, पाप तोय लगेगा, वो मत सुनाए, मैं तो अपने काम निकासू बहुते। तो इनको बड़ा धक्का लगा सुन के। कहा, हे राम भाई, इनकी सहज बोलन है और हम कह रहे हैं बड़ा गाली, हम बड़ा दुर्भाव कर रहे थे। दुर्भाव नहीं करना चाहिए। बात तो बुढ़िया ने बड़ी ठीक कही कि तू एक गाली लग रही है, तू अपना पाप पन भोगियो, मैं तो अपना जैसे काम बने वैसे काम निकाल रही हूं। तो अच्छा, वो बात उन्होंने हमसे कही थी बहुत पहले, 40 साल हो गए। लेकिन अब हम एक दिन आपको बताएं, यही बात हमने एकनाथ स्वामी जी की पुस्तक में पढ़ी। बड़े आश्चर्य की बात आ गई, तो हमको वो घटना याद आ गई। एकनाथ महाराज लिखते हैं, श्रीमद् भागवत की टीका में बड़ा सुंदर लिखा है, और वो श्याम सुंदर उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी को।
उपदेश दे रहे हैं प्रभु, तो उस उपदेश में उन्होंने बताया, बद्ध और मुक्त का लक्षण बताया। आगे बताते हैं श्याम सुंदर उद्धव को, आसना अटन मज्जने, बड़ी अच्छी बात है, वही बात है जो हमने सुनाई। उस महात्मा ने बुढ़िया वाली जो बात सुना, 11 स्कंद 11 अध्याय 11वां श्लोक। वो कहते हैं विरक्त तुम कैसे बनो, शयने आसन अटन मज्जन दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बद्धिते विद्वांस तत्र तत्रादेन गुणान। बोले भाई साधु बन गए हो तो खाओगे तो खाइए, स्नान भी करोगे, लेटोगे भी, बैठोगे भी, आंख से जा रहे हो दिखाई भी पड़ेगा तुमको कौन जा रहा है। घ्राण श्रवण, जा रहे हो रास्ते में कोई गाली दे रहा है तो गाली भी तुम्हारे कान में घुसेगी। तो भगवान बोले कि इन सब कार्यों में के बीच में रह करके, यानी हमारे लौकिक शब्द आ रहा है, कोई गाली दे रहा है जैसे मान लो, या कोई लौकिक दृश्य आ रहा है, इन सब के बीच में कोई आसमान में तो उड़ेगा नहीं आदमी। अरे कोई कहता है हम साहब स्त्रियों को नहीं देखते, अरे भिक्षा तो लेने जाओगे, स्त्री दिखाई ही पड़ेगी। और मान लो कहीं लड़ाई हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, तो उसको मान भी सुनाई पड़ेगा। तो भगवान बोले कि नहीं, जो मुक्त पुरुष है उस शयने सोते समय, आसन बैठने में, अटन घूमने भी जाएगा, मज्जन स्नान में भी दिखाई पड़ रही दुनिया, स्पर्श भी, और घ्राण भोजन श्रवण आदि में वो सब जगह सांसारिक भावों को हटा करके, विरक्त माने सांसारिक और प्रकृतिस्थ हो, अपने में प्रकृतिस्थ हो, प्रकृतिस्थ में स्थित होकर के और असंसक्त होकर के खम सविता नल, इस तरह से साधना करे। यानी कि तुम जैसे इन सब बीचों में रह करके अपने प्राकृतिक भावों को हटाओ। ये बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। प्राकृतिक भाव माने प्राकृतिक दृश्य तुमने देखा, उस प्राकृतिक दृश्य को देख करके ये साधन करो कि हमारा उससे भागो नहीं। भगवान कह रहे हैं कि उस प्राकृतिक दृश्य को देख करके प्राकृत भाव को हटाओ और उसमें दिव्य भाव का आरोप करो। ये भगवान कह रहे हैं। तुम कहां तक उड़ोगे? इसीलिए ये जो साधन पद्धति भगवान बता रहे हैं, व्यवहार में रहते हुए भी हमको ऐसा प्रयत्न करना है कि हमारे अंदर प्राकृत भाव नहीं आवे। इसी को साधना कहते हैं। एक बात यानी कि हमें हर प्राकृत स्थिति को देख करके अपने अंदर भाव चिन्मयता का रखना है। अगर आप कहोगे साहब ये बड़ा कठिन है, कोई आदमी लड़ रहा है, कोई चक्कू मार रहा है, और हमें एक उपाय है। अगर अपने को आप कमजोर पाते हो तो उत्तम तो यही है कि आप सबको देख करके, शास्त्र कहता है ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्याश्चय, जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने योग्य नहीं, बोलने योग्य नहीं, उनको सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य, उनको उसी रूप में देख करके परमस्वाराध्य बुद्धि में कोशिश ये करो। इसीलिए अभय राम जी ने पद लिखा है, धन धन वृंदावन के गधा प्यारे। गधों की स्तुति की है। प्रबोधानंद जी महाराज ने वराकी वृंदावन की कुतिया का स्तुति की है। अगर मान लो तुम अपने को इस भाव श्रेणी पर नहीं रख सकते हो, न कुरु न वद किंचित विस्मृता शेष दृश्यं स्मर मिथुन महस्तद गौरनीलम स्मरार्तम बहुजन समवायात दूरमुद्विज्यया ही
अप्रिय निवसतु दिव्य श्रीन वृंदावनेस्मिन्। अगर तुम प्राकृत भाव को नहीं हटा सकते तो तुम ऐसा करो, ब्रजवास जब करते हो, अगर तुम देख लो कि हमारे हृदय में प्राकृत भाव नहीं जाते हैं तो न कुछ मत करो, कुछ मत बोलो और पिछला सब भूल जाओ और बहुजन समवायात, जहां बहुत से लोग हैं वहां से अलग चले जाओ, एकांत में दूरम चले जाओ। और प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनेस्मिन्, हे प्यारे इस तरह से वृंदावन में हो। लेकिन याद रखो, उत्तम वही है जो सबको देख करके दिव्य भाव रखता है। स्थिति वहीं पहुंचनी है, यानी अभाव देख करने की, अभाव देखने की बीमारी खत्म हो जाए। जो देखने योग्य नहीं, ये क्रूर है, ये क्रूरा आपकी पापिनो न चसत, इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। ये बात केवल यही नहीं कह रहे हैं, भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन, ये कर्म संन्यास छोड़ के अलग चले गए, यतिराज बन गए, एकांत में गुफा में रहने लग गए, बर्फ की गुफा में, उनसे कर्मयोगी बड़ा है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशेषित। क्यों बड़ा है? क्यों? ये उसके अंदर अभी अविद्या का बीज रह सकता है। वो एकांत में रह रहा है, कभी अगर जाएगा, मौका पड़ गया भीड़ भाड़ में, तो वहां उसको वो बीज पनप सकता है। लेकिन जो कर्मयोगी है, संसार में रह करके भी जिसके अंदर अविद्या की मतलब अभाव देखने की आदत खत्म हो गई है, भगवान कहते हैं कर्मयोगी विशिष्यते है, वो विशेष है। यस्त्रिंद्राणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। 50 बार कहा है कि जो अपने मन से प्राकृत भाव को हटा करके और इंद्रियों से काम कर रहा है, यही इसी जगह हम सबको पहुंचना है। और यही है ब्रजवास, और यही है उत्तम ब्रजवास का लक्षण कि सब कुछ जितना देख करके और उसमें चिन्मय भाव रह जावे। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि नहीं होता है। इन शास्त्रों में जो लिखा है, महात्माओं ने लिखा है, ऐसी स्थिति होती है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयतीन्दिरा शाश्वतत्र हि द्वैतदृश्यताम् दीक्षितावकाश त्वयि धृतासव त्वं विचिन्वते। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः। ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। जय श्री राधे। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयतीन्दिरा शाश्वतत्र हि द्वैतदृश्यताम् दीक्षितावकाश त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। इस श्लोक में अत्र शब्द की व्याख्या करने से चल रही है। वो इसी ब्रज में गोपियां कहती हैं। तो उस अत्र शब्द के ऊपर साधक के प्रति, सिद्ध के प्रति, दोनों के प्रति जब इस धाम में प्राकृत भाव उत्पन्न हो जाता है
तब लीला दर्शन नहीं होता है। ये प्रसंग चल रहा है, क्योंकि इस अत्र शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। अत्र माने इसी भू स्थित वृंदावन ब्रज की बात, क्योंकि यहां पहले ही जन्मादि का संकेत स्पष्ट दे रही है। ते जन्मना अधिकम ब्रजा जयतु। तो जन्म अवतार आदि यही होते हैं। तो ये तो निश्चित बात है कि ये वही स्थल है, वही था। परंतु जो अधिकम जयति वाली बात है, वो हम लोगों को उसका भास नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण है कि हम लोग आवरण में हैं। हम लोगों की क्या चलाई, वे भी आवरण में आ जाया करते हैं, तब उनको भी यहां की लीला की स्फूर्ति नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए इंद्र को ले लीजिए, ब्रह्मा को ले लीजिए, या अन्य देवता देव वर्ग है, और उनको यहां की लीला की स्फूर्ति नहीं होती। उसका एक ही कारण है, अत्र माने ये वृंदावन माधुर्य विशिष्ट स्थल, माधुर्योद्भासित स्थल जो ये ब्रज है, माधुर्य का एकमात्र निधान है, जहां की लीला के लिए श्री लक्ष्मी जी भी आश्रय किए बैठी हुई हैं शाश्वत। कितनी बड़ी बात है, शाश्वत आश्रय लिया है उन्होंने इसी ब्रज के लिए, और स्थान स्थान पर उनके तपस्थलियां हैं लक्ष्मी जी के तप की। तो वो उनको भी आवरण आ जाता है, उस आवरण के नाश के लिए आश्रय लिए हुए बैठी हुई। हम लोगों को आवरण दूसरे ढंग का है, इन लोगों पर आवरण दूसरे ढंग का है, क्योंकि आवरण कई प्रकार के होते हैं। हम लोगों पर आवरण है, विषयों का आवरण है। ये जो प्राकृत विषय हैं, काम क्रोध आदि, ये विषयों का आवरण है, और इसीलिए हमको इस धाम का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है। महात्मा लोग लिखते हैं कि यहां के सभी वृक्ष दिव्य हैं, चिन्मय हैं। धन धन वृंदावन के रूख, माया काल जहां नहीं व्यापै, देखत भागत भूख। यहां के वृक्षों को धन्य है। धन्य माने होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि इसके पहले वाले कल्प में, यानी अरब नहीं बल्कि खरब वरब और आगे गिनती लगा लो, ज्यादा गिनती तो क्या हिसाब कराएं। खरबों साल पहले वे अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। और ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई, और मैं वहां पर जाकर के कलयुग में शूद्र बना।
और शिव सेवक था, आन देव निंदक था, अभिमानी अहंकारी था, वैष्णव से द्रोह करता था, धन मद मत पैसा बहुत था, सो एक तो वैसे ही बहुत बक्की था, बाचाल था, बकबक बहुत करता था, उग्र बुद्धि थी बड़ी, टेढ़ी सबसे बोलता था, और दंभ विशाला बहुत भारी दंभ पाखंड करता था। धाम में रहकर के भी मैंने धाम की महिमा नहीं जानी और राम की महिमा नहीं जानी, द्रोही करता रहा। देखिए ऐसा भी नमूना होता है जिसको कहते हैं कि चिराग के तले अंधेरा। कितने लोग अभी यहां होंगे, आप आश्चर्य करे होंगे, धाम में जन्मे हैं और किसी ने न बरसाना देखा है न श्री जी का मंदिर देखा है, ऐसे लोग हैं ब्रज में। तो मैं भी पैदा हुआ, जदप रहो रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जाने, कुछ नहीं जाना। लेकिन अब जो बात हम कह रहे थे धाम के बारे में, वो अब आ रही है कि जो करवट काशी वाली बात थी, जिसका हम समर्थन कर रहे थे और जिसको लोग आज तक हमसे भी बहस करते हैं और कहते हैं कि आप अंधविश्वासी हैं, हमारे लिए कहते हैं कि अंधविश्वासी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं अंध विश्वासी मत कहो, केवल अंधा कह दो। हम तो इतने ब्लाइंड होकर के चलते हैं इस मार्ग में, क्योंकि हमने पहले कहा था कि बाय फेथ नॉट बाय आइज, इस चमड़े की आंख को लेकर के ही इस मार्ग पर नहीं चल सकते। तो वो कहते हैं अब जाना मैं अवध प्रभावा, धाम का प्रभाव अब मैंने समझा, निगमागम पुराण असगावा। वेद में पुराण में धाम की महिमा जो है कि कौनहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परिहोई। किसी जन्म में भी धाम का जब संपर्क मिल जाएगा तो चाहे वो खरब वर्ष अरब वर्ष बाद हो, उसको उसका फल मिलेगा। ये हम प्रमाण दे रहे हैं और हम इस विश्वास पर मरने वाले। दूसरा कोई मत माने, लेकिन हम तो अपने ये नहीं कहते कि हमारा विश्वास हिमालय का पहाड़ है, लेकिन फिर भी वो है इसी ढंग का जो पढ़ते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें याद है एक घटना, 40 वर्ष पहले की बात है, जब आए यहां मानगढ़ में रहने, तो तब ब्रजवासियों ने कहा कि तुम यहां मारे जाओगे, खतरनाक है यहां रहना तुम्हारा अभी। और परिस्थितियां भी हमारे सामने आई, लोगों ने जो मना किया था यहां के ब्रजवासियों ने। अब उनको हम यहां पर नहीं कहेंगे, तो हम अपनी कथा तो नहीं कहना है, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई हमारे सामने कि ऐसा लगता था कि मृत्यु सामने है। सहायता के लिए भी बहुत लोग आए हमारे पास, जो उस समय के कमिश्नर थे, वो भी अपने पहचान के थे। तो कई बार लोगों ने कहा कि हम आपको कुछ सहायता दें, ऐसी परिस्थितियां आई। हमने कहा भाई मानवीय सहायता को तो हमें लेना ही नहीं है, अब तो मरेंगे या जिएंगे, सहायता तो उसी की लेना है, मनुष्य की क्या सहायता है। तो जब ऐसी स्थिति आ गई एक बार कि मरना ही है, तो हमने कहा कि देखो भाई हम इस आस्था पर आए हैं, यहां हम मरने ही आए हैं। हम यहां पर मारने वाला भी कृष्ण है, यहां का सब कण कण कृष्ण है, और मरे तुम बहुत बार होंगे, लेकिन एक बार ऐसा भी मर के देख लो। अरे क्यों न एक बार विश्वास पर मर के देखें, जो कुछ होगा देखा जाए। भाई सर मरना तो सब कोई है, कोई यहां बैठना किसी को नहीं है,
एक दिन सबको मरना ही है। लेकिन आज तक हम लोग किसी आस्था पर हम लोग नहीं मरे, ये बात निश्चय समझ लीजिए। अगर ऐसा हुआ होता तो कल्याण हो जाता। मनुष्य हर आदमी मौत से डरता है, ऐसा कोई नहीं जो नहीं डरता है। एक ऐसे हाथ करिए मच्छर उड़ जाएगा, वो भी डरता है, मक्खी उड़ जाएगी। लेकिन आज तक हम लोग किसी आस्था पर नहीं मरे, ये निश्चित बात है। भक्त लोग क्या सोचते हैं, हम ये नहीं कहते मैं भक्त हूं, लेकिन कम से कम कुछ पढ़ा है लिखा है तो दिमाग में बात कभी कभी गूंजती है। उनका ऐसा निश्चय होता है, प्रेम पदारथ पाना है री, प्रेम पदारथ पाना है री। इस जीवन में न धन चाहना है, धन पाना है, न भोग पाना है। जिन पर कृपा होती है वो कहते हैं कि इस जीवन, फिर आगे वही इस लक्ष्य के लिए तुम क्या कर सकते हो। तो आगे है कि प्राण रहे चाहे जाए सखीरी, प्राण रहे चाहे जाए सखीरी, अब यह नेम निभाना है री, प्रेम पदारथ पाना है री। अरे एक दिन तो प्राण जाएगा ही, उस प्राण को जाने की चिंता क्यों करें। हम जब पढ़ते थे बहुत पहले विद्यार्थी जीवन में, एक हिंदी में पाठ पढ़ा था सरदार पूर्ण सिंह तथा वीरता। कभी कभी ऐसी चीजें जब पढ़ते थे तो बचपन से याद हो जाती थी। तो उसमें लिखा था कि कायर तो दिन में 100 बार 1000 बार मरा करते हैं। जरा से पूछाया, अरे भाई जैसे अभी हम ऊपर बैठे थे तब ये बच्चे चिल्लाए सर्प सर्प सर्प, तो एकदम आ जाता है पास में, भय लगा, ये ऊपर चढ़े आए। तो कायर तो दिन में 1000 बार मरता है। मरना ही है, अरे धन का धन चला न जाए भाई, पैसा है अरे छापा न पड़ जाए भाई, अरे कोई रात में आ न जाए भाई, बीमारी है कहीं ऐसा न हो जाए, जल्दी टेस्ट कराओ कैंसर न हो जाए। यानी हर समय मनुष्य भयाक्रांत जो रहता है तो मर ही देता है। तो कायर तो दिन में 1000 बार मरता है, लेकिन वीर जीवन में 1 बार मरता है। वो जब उसकी मृत्यु आएगी जब ही मरेगा, उसके पहले नहीं मरता है। वही दशा भजन करने वाले की होनी चाहिए, और नहीं तो भजन नहीं होगा। ये महात्माओं ने लिखा है कि तुम भजन करने चल पड़े हो हैं, और 50 तरह की चिंता करते हो, मर जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, दिन भर सोचा करते हो। एक पद है कि बड़ोई कठिन है भजन ढिंग धरिबो। अरे भजन करना बहुत कठिन है भाई। 2-4 पन्ना वन्ना पढ़ लिए, इधर उधर कर लिए, बोले यही भजन नहीं है। 2-4 माला इधर उधर कर लिए, यही बड़ोई कठिन है भजन ढिंग धरिबो। भजन करना तो बहुत कठिन है, भजन के ढिंग पास में आना ही बड़ा कठिन है। बोले क्यों? देखो जैसे पति मर जाता है तो सती स्त्री चलती है सती होने के लिए, ये पुराने जमाने की बातें हैं।
और आज का मनुष्य इसको नहीं सोच सकता, उस प्रेम की पवित्रता को। ये बात जरूर है। सोच ही नहीं सकता, हमारा मस्तिष्क विदेशी हो गया है। तो जब वो चलती है, आखिरी बार सिंदूर लगाती है, आखिरी बार सिंदूर लगाती है, उसके नेत्रों में मुस्कुराहट रहती है, उल्लास रहता है, आनंद रहता है। भय नहीं, घबराहट नहीं, एक भावनाओं की तीव्रता है, पवित्रता है, जिसको एक डरपोक काम कलुषित व्यक्ति नहीं समझ सकता, समझ ही नहीं सकता। तो कहते हैं, तमकी सिंदूर मेली माथे पे, तमकी सिंदूर मेली माथे पे, और साहस सिद्ध सती को सो जरिबो, बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। सिद्ध सती नकली नहीं, वो सिद्ध सती की बात है। दरवाजा बंद कर दिए गए, बहुत पुरानी घटना है कानपुर की, अंग्रेजों के जमाने की, नई सती नहीं होगी। दरवाजे टूट गए तो कोई कोई सिद्ध होती है। फिर उदाहरण देते हैं कि सच्चा योद्धा कौन है। युद्ध में गया है, लड़ते लड़ते किसी ने सिर काट दिया उसका, लेकिन सिर कटने के बाद भी कुछ देर प्राण रहता है। जैसे छिपकली की पूंछ काट दो तो कुछ देर, ऐसे एक नियम है कि जब हम लोग मर जाते हैं तो धनंजय नाम 10 प्राणवायु है। प्राण अपान उदान व्यान समान नाग पूर्व त्रिकल देवदत्त धनंजय। तो धनंजय नाम की जो वायु है वो कुछ देर पीछे भी रहती है, और सब वायु तो चली गई, वो लास्ट रहती है। जैसे किसी डूबती जहाज का कैप्टन वो लास्ट मैन होता है, सबसे पीछे निकलेगा। तो जब उसका सिर कट गया तो धड़ आगे चलता है लड़का, उसको कहते हुए रहनी के चापों घायल ज्यों घूमत, सब अंग कट गए हैं, घायल हो गया, हाथ वहां सब कट गए, लेकिन मुरय न गरूर असुर को सो लरिबो, बड़ो ही कठिन है भजन देव। मुड़ता नहीं है, आगे चलता है। नागरिदास सुगम जिन जानो, श्री हरिवंश पंथ पग धरबो, बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। ये बात भागवत में झूठी लिखा है, केवल पद की बात नहीं है। जब पृथ्वी जी चले हैं तपस्या करने, तो लिखा कि जिस तरह उन्होंने सारा संसार जीता था, दिग्विजय किया था, उससे भी अधिक साहस से आगे बढ़े। वास्तव में सारे संसार को मनुष्य जीत सकता है, लेकिन अपने मन को नहीं जीत सकता है। सारे संसार को जीतना आसान है। यही बात सिकंदर से कहा था दानव्यानी ऋषि ने, तो चला था वहां से अपने देश से, तो उसके गुरु ने कहा था अरिस्टोटल ने कि तुम भारत को जा रहे हो, लेकिन वहां जो जंगलों में लंगोटी लगा के पड़े रहते हो। ये एक ऐतिहासिक घटना है, भारतीय हिस्टोरियंस ने भी लिखा है
यूनानी लेखकों ने भी लिखा है। इस पर जयशंकर जी ने नाटक बनाया है, बाबू जयशंकर प्रसाद ने। तो वो लिखते हैं कि बड़ा अच्छा, उन लोगों का अच्छा ज्यादा ढंग है लिखने का, यूनानियों का। वो लिखते हैं कि जिस समय सिकंदर आया उसने कहा कि हम वो देखना चाहते हैं। हमारे गुरु ने कहा था कि हिंदुस्तान में जंगल में जो रहते हैं तो पता लगाओ। तो पता लगाया गया तो ये भैया कि एक ऐसे हैं जो कहीं मिलते नहीं न किसी से, तो एकाध होता है कोई। बोले बुलाओ, बोले वो आ नहीं सकते। बोले हमारे नाम ने, बोले अब तो मरने का डर नहीं है, वो तो आपके पास नहीं आ सकते। अच्छा ऐसा वो है तो हम ही देखेंगे, पता लगाओ कब निकलता है, कहां जाता है सिकंदर। बहुत ऐश्वर्यशाली था, बड़ा खूंखार था, विश्व का एक ही व्यक्तित्व था वो। तो लोगों ने कहा कि सवेरे जाते हैं बस एक बार नदी में स्नान करने। तो किस रास्ते जाते हैं, बोले इस रास्ते। देखा उसने, वहीं जाके खड़ा हो गया। वो एक ही आदमी से निकल सकता था, ऐसा वो मार्ग था, झुरमुट का सगर। तो वो खड़ा हो गया, सूरज की ओर पीठ करके, सवेरे का समय था, वो आ रहे थे स्नान करके, और खड़े हो गए, हटा नहीं, तो आसुरी वृत्ति का था, दुबले पतले। एक बार उन्होंने देखा, समझ गए कि कोई आसुरी वृत्ति का है। एक क्षण चुप रह गए कि हट जाएगा, वो जानबूझ के खड़ा था। तो हमने परसों बताया था कि बल, शारीरिक बल उससे बड़ा होता है, ओज इंद्रिय बल उससे बड़ा होता है मनोबल। हाथी में है शारीरिक शक्ति, सिंह में इंद्रिय शक्ति ज्यादा है। सिंह उससे ताकत में कम होते हुए उसको मार लेता है, उससे अधिक होती है मनोबल, महात्माओं में शक्ति। मनोबल सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने एक क्षण चुप रहने के बाद कहा कि हट जा, प्रकाश आने दे। इतना सुनतीमान, उसको कुछ समझ में नहीं आया, हटना पड़ा। और चले गए। जब चले गए, जब सिकंदर सोचता रहा कि बल्लम लाठी अस्त्र शस्त्र हमको आज तक हटा नहीं पाए, क्या बात थी, कुछ बात इसमें जरूर है। तो शाम को गया तो उन्होंने यही बात कही थी कि तू संसार को जीतना चाहता है, क्योंकि सिकंदर पर प्रभाव पड़ा, सत्य था वहां पर उन महात्मा में। वो उस सत्ता के दास बन चुके थे जिस सत्ता के आगे सब दुनिया के बादशाह ये मक्खी मच्छर है। तो उन्होंने एक सत्य कहा कि सिकंदर, तू दुनिया को जीतना चाहता है, अरे अभी अपने आप से तो तू हारा हुआ है। अपने आप से मतलब अपने मन से, अपनी वासनाओं से हर आदमी हारा हुआ है। तू कितना कमजोर है। मैं दुनिया का सबसे कमजोर आदमी तुझको समझता हूं, और तू, तेरी मृत्यु अब इतने दिन बाद अमुक स्थान पर हो रही है, तू अपनी जन्मभूमि नहीं पहुंच सकता है, रास्ते में मारा जाएगा। यही एक वाक्य था जो उसको वापस ले गया भारत से। भारतवर्ष को महात्माओं ने बचाया। कोई कहता है कि बड़ी इंडिपेंडेंस वार हुई, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ये सब नहीं, गलत बात है। लौकिक दृष्टि से सही है, ठीक है कि मूवमेंट हुआ, स्वतंत्रता हुई, और 15 अगस्त को राज्य हमको मिला वैधानिक दृष्टि से, लेकिन ये सब बातें बहुत मोटी अकल की लोगों की हैं। अरे उस समय सोचो, जब सारा भारतवर्ष मुसलमान बना जा रहा था, अगर समर्थ गुरु रामदास का होते, तुलसीदास का होते, इन लोगों ने संस्कृति की रक्षा किया, तो हिंदू ही नहीं रहते, तो हिंदू लड़ते कहां थे? हिंदू संस्कृति की रक्षा किया महात्माओं ने, भारतवर्ष को बचाया। एक कबीर ने सिकंदर लोदी को ऐसा आश्चर्य दिखाया, चमत्कार, कि वो बरबस जो उसका संकल्प था सारे भारत को मुसलमान बनाने का, रुक गया। अकबर को चमत्कार दिखाया, यहां के महात्माओं ने, सब जानते हैं, हरिदास स्वामी ने, गोसाई विठलनाथ जी ने, सब ने, यानी कितने उदाहरण हैं।
केशव कश्मीरी जी ने अपने 14,000 शिष्यों को लेकर के मथुरा में जो एक बहुत बड़ा यंत्र टंगा था, उसके ऊपर अपना यंत्र टांग करके इतिहास साक्षी इसको बचाया। तो मृत्यु वही हुआ, सिकंदर वहां पर पहुंच नहीं पाया और रास्ते में समाप्त हुआ। तो मृत्यु तो हर आदमी की आनी है, हट नहीं सकती। लेकिन एक मृत्यु वो होती है जो मनुष्य अपनी आस्था पर मरता है, बस उसी में निहाल हो जाता है। कौनेऊ जन्म अवध बस होई, बस जोई, कोई भी धाम में जाके रहता है। इसी एक आस्था पर हम लोग आज अपना घर बार छोड़ करके यहां आए, धाम में रहने के लिए। और यही आस्था बहुत से लोगों को खींच के लाती है, चाहे वो बहुत से लोग इतना उनको सत्संग ज्ञान नहीं मिल पाता। बहुत लोगों को हम ये नहीं कहते कि हर एक आदमी यही सोचता है, क्योंकि बिना सत्संग के, बिना इन चीजों के श्रवण किए ये आस्था प्राप्त नहीं होती है। श्रवण से या पठन से ये सब जो ग्रंथ हैं। तो धाम के ऊपर बात थी कि कौनेहू जन्म, किसी जन्म में भी जाकर के धाम में रहता है मनुष्य, अवध बस जोई, और राम परायण सो परिसोई। ये एक धाम का बड़ा जागृत उदाहरण था। कथा तो बड़ी लंबी है, काकभूषुंडी जी। उसके बाद में अकाल पड़ता है अयोध्या में। इसके माने ये प्राकृतिक जो बाहर वातावरण है, ये सब बराबर धाम में दिखाई पड़ेगा आपको। अकाल है, दुख है, सुख है, लेकिन उस धाम के भीतर जो धाम की चिन्मयता है वो साथ साथ बनी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे गंगा का पानी है, पानी जरूर है, लेकिन एक उसमें आध्यात्मिक सत्ता ऐसी है। भाई मैंने तो, मेरा तो प्रयाग में जन्म था, हमने चमत्कार देखा कि लोग कितने हैं जो निष्ठा से गंगा स्नान करते हैं, और जो निष्ठा से नहाने वाले हैं उनको हमने तो सदा सुख सुखी देखा। तो आस्था जो होती है, वहां छोड़ दो, गिरिराज जी जाओ। हमारे पास के कितने लोगों ने कामना से लेकर के परिक्रमा लगाते रहे सालों तक, उनकी दुष्कर कामनाएं पूरी हुई। इसको बहुत से लोग चांस समझ लेते हैं कि नहीं तो ऐसा हो गया भाई, लेकिन वो अपना वो समझें, उनसे हमें मतलब क्या है। हम तो एक बात कह रहे हैं कि धाम की जो बात है वही बात यहां गोपियां कह रही हैं कृष्ण से, क्योंकि धाम में प्रभु की ऐसी ममता होती है। उसका कारण क्या है? धाम में वो शक्ति है। धाम की परिक्रमा लोग क्यों करते हैं? लोग 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। उसका कारण क्या है? जो पाप मनुष्य के अपने किसी भी साधन भजन से नष्ट नहीं हो सकते, वो इन साधनों से नष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने चोरी किया, ग्वाल बाल चुराए, वियोग हुआ, अपराध हुआ, भगवान के भक्तों का भगवान से वियोग। गए कृष्ण के शरण में ब्रह्मा जी, श्याम सुंदर बोले नहीं। बहुत बड़ी स्तुति किया, श्रीमद् भागवत के अंदर प्रसिद्ध स्तुतियों में है। देखा जाए तो इंद्र ने ज्यादा अपराध किया था, प्रलय का पानी बहा दिया, मार ही देता, सब मर ही जाते। लेकिन वो अनट के करते सनट हुआ और बेबाप का लड़का पैदा हुआ, और लड़का पैदा हुआ कब? जब मां न रही तब। वही बात हो गई कि कर रहे थे कुछ, हुआ कुछ,
इंद्र ने किया मारने का कि ये हम खत्म कर दें। सब ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का संयोग मिल गया। सब गिरिराज जी जब प्रभु ने उठाया तो सब उनके पास आ गए, तो संयोग का सुख मिला। इसलिए भगवान ने इंद्र को तो क्षमा किया, इंद्र से बोले भी, लेकिन ब्रह्मा जी से नहीं बोले। जब नहीं बोले तो वहां पर आता है भागवत में त्रिह परिक्रम में 3 परिक्रमा लगाई जब से ब्रज परिक्रमा चली। तो यहां भी कहते हैं कि देखो भाई, राम की निंदा सीता की निंदा धोबी ने किया था, ये सब लोग जानते हैं। राम राज्य में एक धोबी था, वो धोबिन रूठ करके लड़ाई भई, धोबी ने का झापड़ ऊपर लगा दिया। वो पड़ोसी घर रात भर रही, दूसरे दिन गई तो धोबी का राम छोरी हूं कि जो सीता वहां रावण के यहां रही उठा लाए दोबारा, मैं नहीं तुझको घुसने दूंगा। तो सीता जी की निंदा किया और राम ने प्रजा के आराध्य प्रजा को माना था उन्होंने, ऐसा कोई राजे नहीं हुआ आज तक। उन्होंने कहा ठीक है, सीता जी का उन्होंने परित्याग किया। तो कहते हैं कि उस पाप को धाम ने नष्ट किया। जिस पाप को इष्ट भी क्षमा नहीं कर सकता, उस पाप को धाम नष्ट कर देता है। धाम में वो शक्ति होती है, चाहे ब्रज उपासना हो, चाहे राम उपासना हो, चाहे शिव उपासना हो। गोसाई लिखते हैं कि बंदहु अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष न सावन। मैं उस पुरी की वंदना करता हूं कि सिय निंदक अब जिस पुरी ने महारानी सीता जैसी महासती की भी निंदा करने वाले के अनंत पापों के ओघ माने मोटी धारा को नष्ट कर दिया। पाप का पहाड़ था और उनको विशोक करके, शोक रहित करके, तो इसीलिए ये ब्रजगोपियां धाम की जय बोल रही हैं। इसमें बड़ा रहस्य है। धाम की जय बोलने का रहस्य यही है कि श्री कृष्ण और श्री राधिका को बहुत प्रिय है। कितना प्रिय है ये अभी कल और बताएंगे। जयति तेधिकम, अच्छा प्रसाद लेके जाना। जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत जल्दी जाओ, जा रहे थे लोग, प्रसाद जाओ। दयित दृश्यताम दिक्षुदावकाश वैदृतासवस्वाम विचिन्वते। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा शरन्ति